तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें और एक राजा अजातशत्रु की कहानी के द्वारा समझाई गई है। तो आप लास्ट तक बने रहना, ये कहानी समझ में आएगी तभी आपको इसकी शिक्षा भी समझ में आएगी। और लास्ट में अच्छा सा सेंटेंस दिया गया है जिसको पहचान सकते हो कि कैसे गुरु की पहचान कैसे करें। तो लास्ट तक बने रहना। इस दुनिया में कितने ही सुख सुविधाओं के साधन जुटा ले, एक न एक दिन तो मन में वो भी जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब वो दुनिया से परे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ही समय एक बार महाराज अजातशत्रु के जीवन में भी आया। एक समय की बात है कि महाराज अजातशत्रु का मन अशांत रहने लगा। उन्हें आत्मकल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर तब साधना करने का निश्चय किया। उन्होंने ये बात अपने विद्वान सलाहकारों को बताई। विद्वान सलाहकारों ने राजा को सलाह दी कि महाराज, आध्यात्मिक साधनाएं किसी मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में की जाए तो ही सफल होती है, अतः आपको किसी योग्य गुरु का वर्ण करना चाहिए। महाराज अजातशत्रु ने विद्वानों से पूछा कि योग्य गुरु की पहचान क्या है। विद्वजन बोले, महाराज, जो मनुष्य सच्चा आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी हो वही गुरु बनने के योग्य होता है। अब महाराज के सामने ये बड़ी विकट समस्या थी कि सच्चे गुरु को कैसे खोजे, वो सच्चे गुरु को कहाँ से ढूंढ के लाए। तो आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी की कसौटी पर खरा उतरे। इसी उधेड़ बुन में उलझे महाराज अपने शयन कक्ष में बैठे विचार मगन थे। तभी महारानी विद्यावती का आगमन हुआ। महाराज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उत्सुकता से महारानी ने पूछा, आज हमारे महाराज चिंता के कौन से भंवर में फंसे हुए हैं। तो महाराज अजातशत्रु ने अपनी समस्या कह सुनाई। महारानी ठहाका मारकर हंसी और बोली, बस इतनी सी बात के लिए इतने चिंतित हो? इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सारे राज्य के विद्वानों, संतों, महात्माओं और गुरुओं को आमंत्रित कीजिए। योग्य गुरु का चुनाव हम करेंगे। महाराज महारानी की विद्वता और सूझबूझ से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने वैसा ही किया। दूसरे ही दिन योग्य गुरु के चुनाव का उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के विद्वान, संत, महात्मा, गुरु लोग एकत्रित हुए। उच्च मंच पर आसीन महारानी ने सभी विद्वानों का स्वागत किया। हमारे महाराज अपनी तप साधना के लिए योग्य गुरु का वर्ण करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पर महाराज की यह शर्त है कि जो भी व्यक्ति सामने स्थित खुले मैदान में कई भी बड़े से बड़ा और सुंदर से सुंदर महल कम से कम समय में तैयार करवा देगा, वही महाराज का गुरु बनने का अधिकारी होगा। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री राजकोष से दी जाएगी। महारानी की यह घोषणा सुनकर सभी विद्वान अपने अपने महल के लिए भूमि नापने लगे। जिन्होंने भूमि का मापन कर लिया वो निर्माण कार्य के लिए कारीगर और आवश्यक सामग्री जुटाने में लग गए। राजा और रानी दोनों अपने सिपाही के साथ मैदान में घूम घूम कर कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा साधु दिखाई दिया जो एक पेड़ की छांव में बैठकर मुस्कुरा रहा था। राजा और रानी दोनों उसके नज़दीक गए और रानी बोली, बाबा, आपको महल नहीं बनाना क्या? आप भी अपने महल के लिए ज़मीन नाप लीजिए और निर्माण कार्य आरंभ कीजिए। साधु हंसकर बोला, बेटी, मुझे महल की क्या ज़रूरत है, जब ईश्वर ने ये विराट विश्व ही महल के रूप में दे दिया है। पहाड़ों की कंदराएं मेरे महल हैं, विस्तृत वन ही मेरे बाग बगीचे, पेड़ों की छाँव मेरे ठहराव स्थल और पशु पक्षी ही मेरे परम मित्र हैं। आपके यहाँ तो मैं महज एक अतिथि बनकर आया हूँ, आज यहाँ तो कल को और कई। रानी प्रसन्न होकर महाराज से कहा कि महाराज, यही आपके योग्य गुरु है। इस तरह राजा अजातशत्रु को योग्य गुरु मिले।
इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि इस कथा से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि किसी को भी गुरु बनाने से पहले ये जांच कर लेनी चाहिए कि वो गुरु बनने योग्य भी हैं या नहीं। आजकल गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। इनमें से अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जो या तो ज्ञान के अभिमान में गुरु बने हैं या फिर अपना धंधा चलाने के लिए गुरु बने हैं। ये दोनों ही प्रकार के लोग न तो परमार्थी है न तत्वदर्शी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सच्चा संत वही होता है जिनमें ये तीन ऐसनाएं न हो। पहली लोकेशना, पुत्रेशना और वितेशना। इनमें से एक भी ऐसना हो वो सच्चा संत नहीं हो सकता। लोकेशना अर्थात जिससे नाम, यश और बड़ापन की चाहत हो। पुत्रेशना अर्थात जिससे पुत्र की इच्छा हो, जिससे बुढ़ापे का सहारा चाहिए। और वितेशना अर्थात जिससे धन दौलत के संग्रह की इच्छा हो। कोई भी संत हो, किंतु यदि वो परमार्थी और तत्वदर्शी न हो तो वो गुरु बनने योग्य नहीं है। जो आत्मा और परमात्मा को तत्व से जानता है तथा जिसका प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित हो, वही गुरु बनने का अधिकारी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।